हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। यदि आप आरआरबी मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आने वाली लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो मैं आप इम्पॉर्टेंट पीडीएफ के बारे में बता देना चाहता हूँ, पीडीएफ बुक के बारे में, ठीक, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। पहला पीडीएफ है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस उसमें 1000 एमसीक्यूज है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के सिलेबस पर बेसिस है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिसको भी परचेज करना हो व्हाट्सअप कर सकता है दिए हुए नंबर। सेकंड पीडीएफ है थ्योरी पोर्शन के लिए। यदि आपका थ्योरी पोर्शन वीक है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। पहले आप थ्योरी को प्रिपेयर कीजिए, फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो जाएगा। ये भी बुक जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। यदि आपको परचेस करना है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह तरंगें किस माध्यम में बेहतर कार्य करती हैं? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ठोस पदार्थ, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। करेक्ट ऑप्शन बी ठोस पदार्थ। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है वो ठोस पदार्थ में बेहतर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैग्ना फ्लक्स टेस्टिंग में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके सतही दोष का पता लगाया जाता है। यह विधि किन सामग्रियों का पर लागू होती है? ऑप्शन ए केवल नॉन फेरस, ऑप्शन बी केवल फेरस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी केवल फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ड्राई पेनेट्रेट टेस्टिंग में रंगीन द्रव का उपयोग किया जाता है। यह किस प्रकार के दोषों का पता लगाने में उपयोग होती है? ऑप्शन ए आंतरिक दोष, ऑप्शन बी सतही दरारें, ऑप्शन सी तापीय दोष, ऑप्शन डी रासायनिक दोष। करेक्ट ऑप्शन बी सतही दरारें। जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उनको पता लगाने के लिए पेनिट्रेटिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में सिलिकॉन मिलाने से उनकी कौन सी विशेषता बढ़ती है जो उसे विद्युतीय उपयोगों में उपयोगी बनाती है? करेक्ट ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घनत्व। करेक्ट ऑप्शन बी चुंबकीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर टेस्ट में सामग्री के टूटने के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः किस गुण को समझने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी भंगुरता, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी तापीय चालकता। करेक्ट ऑप्शन बी भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्यता परीक्षण के दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट वह बिंदु होता है जहां तक सामग्री पूरी तरह से अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकती है। इस सीमा के बाद सामग्री किस प्रकार की विकृति व्यवहार दिखाती है? ऑप्शन ए केवल प्रस्ताव विकृति, ऑप्शन बी अस्थायी विकृति, ऑप्शन सी कोई विकृति नहीं, ऑप्शन डी केवल तापीय विकृति। करेक्ट ऑप्शन बी अस्थायी विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट टेस्टिंग टेस्ट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वह अधिकतम तनाव है होता है जिसे कोई सामग्री टूटने से पहले सहन कर सकती है। यह मान स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के किस भाग में प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्रारंभिक भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी उच्चतम बिंदु, ऑप्शन डी अंतिम बिंदु। करेक्ट ऑप्शन सी उच्चतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट टेस्ट में आयोजाइड और चारपी दोनों विधियों का उपयोग की जाती है।
इन दोनों के बीच मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? करेक्ट ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी नमूने की स्थिति, ऑप्शन सी सामग्री का प्रकार, ऑप्शन डी मशीन का वजन। करेक्ट ऑप्शन बी नमूने की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंड टेस्ट में यदि सामग्री को मोड़ने पर सतह पर कोई दरार नहीं आती है तो यह सामग्री किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए उच्च कठोरता, ऑप्शन बी उच्च नमनीयता, ऑप्शन सी उच्च घनत्व, ऑप्शन डी उच्च चालकता। करेक्ट ऑप्शन बी उच्च नमनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड डिफ्लेक्शन कर्व में यदि लोड बढ़ने पर विक्षेपण रेखीय रूप में बढ़ता है तो यह किस नियम के अनुरूप व्यवहार दर्शाता है? ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी हुक्स का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। करेक्ट ऑप्शन बी हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से उसकी कठोरता बढ़ती है लेकिन नमनीयता कम हो जाती है। यह परिवर्तन किस प्रकार के गुणों के बीच संतुलन को दर्शाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय एवं तापीय, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्रकाशीय। ऑप्शन बी करेक्ट यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फास्फोरस को स्टील में मिलाने से उसकी भंगुरता बढ़ जाती है, इसलिए इसे सामान्यतः किस श्रेणी के का तत्व माना जाता है? ऑप्शन ए लाभकारी, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी निष्क्रिय, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षक। सल्फर की उपस्थिति स्टील में हॉट शॉर्टनेस उत्पन्न करती है। यह समस्या किस प्रक्रिया के दौरान दिखाई देती है? ऑप्शन ए ठंडा कार्य, ऑप्शन बी गर्म कार्य, ऑप्शन सी पॉलिशिंग, ऑप्शन डी कॉटिंग। करेक्ट ऑप्शन बी पॉलिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निकल को स्टील में मिलाने से उसकी टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इस प्रकार का स्टील किस उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए सजावटी वस्तुएं, ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्य, ऑप्शन बी विद्युतीय तार, ऑप्शन सी कांच निर्माण। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नॉन फेरस धातुएं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग विद्युतीय अनुप्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए उच्च घनत्व, ऑप्शन बी उच्च चालकता, ऑप्शन सी उच्च कठोरता, ऑप्शन डी उच्च भंगुरता। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कैथोड वह वस्तु होती है जिस पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संलयन। करेक्ट ऑप्शन बी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट की मात्रा बढ़ाने से कोटिंग की मोटाई प्रभावित होती है। अधिक करंट देने पर कोटिंग कैसी हो जा सकती है? ऑप्शन ए समान और चिकनी, ऑप्शन बी खुरदरी और असमान, ऑप्शन सी पारदर्शी, ऑप्शन डी पतली। करेक्ट ऑप्शन बी खुरदरी और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट में बाइंडर का कार्य पिगमेंट कणों को सतह से जोड़कर रखना होता है। यदि बाइंडर की मात्रा कम हो तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए चमक बढ़ेगी, ऑप्शन बी पेंट उखड़ जाएगा, ऑप्शन सी रंग गहरा होगा, ऑप्शन डी मोटाई बढ़ेगी। करेक्ट ऑप्शन बी पेंट उखड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग में ब्लिस्टरिंग एक सामान्य दोष है जिसमें सतह पर बुलबुले बन जाते हैं। यह मुख्यतः किस कारण होता है? ये नमी के कारण होता है। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, रबर परीक्षण में हार्डनेस टेस्ट का उपयोग किसकी कठोरता मापने के लिए किया जाता है? इस परीक्षण में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी ड्यूरोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। करेक्ट ऑप्शन बी ड्यूरोमीटर।